हेलो दोस्तों, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं स्टेट स्पेस मॉडल फॉर द सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैं एक सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ऐसे सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, इसमें हमें स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है और उसका जो सिस्टम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है। y ऑफ s ओवर u ऑफ s इक्वल्स टू 3s प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। देखिए, इसमें y ऑफ s बाई u ऑफ s दिया है। y ऑफ s यानी आउटपुट है और u ऑफ s यानी इनपुट है, यानी ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाली सिस्टम है। अब देखिए, हमें इसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, यानी कुछ इस तरह से इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारे इक्वेशंस रहेंगे रिस्पेक्टिवली। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन रहता है ये स्टेट इक्वेशन रहता है, और नीचे वाला जो इक्वेशन रहता है ये आउटपुट इक्वेशन रहता है। अब इसमें देखिए, सॉल्यूशन की तरफ जब हम मूव करेंगे तब हमें पता होना चाहिए x1 u1 ut ये क्या है। तो देखिए, इस केस में हमारे पास मल्टीपल स्टेट स्पेस वेरिएबल हो सकते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स जो रहते हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं x1t x2t इस तरह से, और इनपुट्स जो है इसको u1t u23 इस तरह से इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास सिंगल इनपुट है, इसीलिए u ऑफ t से हमने इसको इंडिकेट किया है। और आउटपुट जो है इसको इंडिकेट करते हैं y ऑफ t से, जिसे अगर मल्टीपल आउटपुट सिस्टम रही तो उस केस में हम y1t y2t इस तरह से इंडिकेट कर सकते थे। अब इस केस में देखिए, हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, इसीलिए ये यू ऑफ टी और वाई ऑफ टी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो इस केस में हो सकता है हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स वेरिएबल रहे, जो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो उन्हें हम x1t x22 से इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली, ये जो स्टेट स्पेस मॉडल का x डॉट ऑफ t है, ये रहता है फर्स्ट डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ x ऑफ t रहता है। तो इसको भी हम इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, इनको इंडिकेट करके फिर उसका जो मैट्राइसिस रिस्पेक्टिव मैट्राइसिस है स्टेट्स और आउटपुट के, इसको कंबाइनली हम स्टेट स्पेस मॉडल कहते हैं। तो देखिए, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y ऑफ s डिवाइडेड बाई u ऑफ s इज इक्वल टू, अब इसको देखिए, ये y ऑफ s और डिवाइडेड बाई यू ऑफ एस है। हमने x1s और x1s से इसको इंडिकेट कर दिया है। ये जो x1 है, ये यहाँ पर हम ट्रांसफर फंक्शन स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसको इंडिकेट करना है। हमें क्या करना है, तो सिंपली इसको ब्रेक करना है इस इक्वेशन को इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। अब देखिए, जो पहला वाला इक्वेशन है ये वाला है, ये वाला पार्ट x1s डिवाइडेड बाय us, इसको हम लिखेंगे देखिए 1/s² प्लस 5s प्लस 6, यानी डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर ले लिया है। और सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें हमने न्यूमरेटर लिया है, ये वाला है सेकंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट इक्वेशन का। इसमें देखिए y ऑफ s डिवाइडेड बाई x1s इक्वल टू 3s प्लस 1। अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 इक्वेशन लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, ये जो इक्वेशंस है इसमें एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। इस केस में देखिए, ये है x1 डिवाइडेड बाई us। अब इसको अगर क्लियरली देखा जाए तो x और u इस केस में है, तो इस इक्वेशन से हम स्टेट मॉडल बना सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 2 में देखिए y और x है, ये y और x वाली टर्म्स है, तो इस केस में हम यहाँ पर बना सकते हैं आउटपुट वाला मॉडल। तो इस तरह से स्टेट वेरिएबल और आउटपुट को कंबाइन करके हमें स्टेट मॉडल मिल सकता है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में हम मूव करते हैं, तो हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 1 को हम अगर ये x1 इधर लाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और us को ऊपर भेजते हैं, तो हमें मिलेगा x1s और ये वाला डिनोमिनेटर पूरा का पूरा।
इक्वल टू यू एस। अब देखिए ये जो है, अब हमें क्या करना है, सिंपली x1 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एस स्क्वायर एक्स वन एस प्लस 5s एक्स वन एस प्लस 6x1s इक्वल्स टू यू ऑफ एस। अब देखिए हमारे पास ये जो है ये वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ये इक्वेशन टाइम डोमेन फॉर्म में। टाइम डोमेन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर अगर हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये एस स्क्वायर वाला है, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव हमें प्रोवाइड करके देगा। ये एस वाली टर्म है तो ये फर्स्ट वेरिएबल प्रोवाइड करके देगा, और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो ये सिंपली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हमें यहाँ पर देगा। तो देखिए ये d2s बाई dt2 x1s प्लस 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, s के साथ है तो ये d बाई डी टी हो गया इसका, और x1t प्लस ये चाहिए था 6x1 ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t। अब क्या करना है, अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करके देखना है। अब देखिए सिंपली इसी इक्वेशन को हमें अगर इस वाले फॉर्म में लिखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, दैट इज एक्स डॉट ऑफ टी। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते थे। तो ये जो है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इसमें इसको हम डबल डॉट से इंडिकेट करेंगे। तो ये x1 ऑफ t का जो डबल डॉट है ये यहाँ पर दिया है, प्लस 5 टाइम्स, ये अभी बताया था मैंने, ये है x डॉट ऑफ t प्लस यहाँ पर ये है 6x1t। यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है इसीलिए सिंपली हम x1t लिखेंगे इक्वल्स टू u ऑफ t। अब देखिए इस इक्वेशन में x डबल डॉट आया है, x1 डॉट आया है, और ये दोनों नथिंग, दीज आर नथिंग बट दी डेरिवेटिव वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब जो है 3 इक्वेशन चाहिए, x1 x2 और x3, क्योंकि हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल वाला डेरिवेटिव और एक ट्रिपल डेरिवेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट स्पेस वेरिएबल आ रहे हैं, और हमारा जो ए मैट्रिक्स रहता है जो जिसे हम सिस्टम मैट्रिक्स कहते हैं ये 3x3 का आएगा 3 वेरिएबल्स की वजह से। इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, सबसे पहले ये जो x1 डॉट ऑफ t है इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये है इक्वल टू, देखिए x1 तो हो गया हमारे पास, ये है x2 ऑफ t, ये हमें अज्यूम करना है। उसके बेसिस पे ही ये देखिए ये x1t, ये डबल डॉट वाला जो है ये रहेगा इसी का डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x2 डॉट ऑफ टी का डेरिवेटिव। ठीक है, ये x2 डॉट ऑफ टी है तो ये x2 डॉट ऑफ टी का जो वेरिएबल है वो है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसी का ही डबल डेरिवेटिव ये था, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे इस केस में x3 ऑफ टी, और वो रिलेटेड है इसके डबल डेरिवेटिव से, तो इट इज इक्वल्स टू x1 डबल डॉट ऑफ टी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये x1 डॉट आ गया है, x2 डॉट आया है, अब हमें चाहिए x3 डॉट। अब x3 डॉट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा डायरेक्टली, लेकिन x3 डॉट जो है ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो वैल्यू हमें यहाँ पर इंडिकेट करनी है। अब वो कैसे करते हैं, तो सिंपली हमें जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते थे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब x1 डबल डॉट को हमने इंडिकेट किया है x3 ऑफ टी से, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन 3, ये जो है ये करेक्ट नहीं है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, इसको हम लिखेंगे x3 ऑफ टी प्लस 5 टाइम्स x2 ऑफ टी प्लस 2 नहीं, ये 6 टाइम्स था, 6 टाइम्स x1 ऑफ टी इक्वल टू u ऑफ टी। और इसी इक्वेशन को हम अगर लिखना चाहते हैं तो
it can be, this can be written as, this can be written, अब ऊपर वाले इक्वेशन को ही हम लिखेंगे थोड़ा सा फॉर्म बदल के। इसमें हम क्या करेंगे, 0 x3 डॉट बना देंगे, 0 x3 डॉट, ठीक है, ऑफ टी इक्वल टू, और ये जो सभी टर्म है ये हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, u ऑफ टी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास x1 डॉट आ गया है, x2 डॉट आ गया है, अब हमें x3 डॉट ऑफ 3 चाहिए था, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके पहले वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 0 x3 डॉट ऑफ टी प्लस ये वाली टर्म्स आएगी, और ये टर्म हम यहाँ पर रखेंगे, और बाकी वाली जो टर्म्स है इसको अगर राइट साइड पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x u ऑफ टी माइनस x3 ऑफ टी प्लस 5 x2 ऑफ टी प्लस 6 x1 ऑफ टी। इसे हम इक्वेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये x1 डॉट x2 डॉट और हमारे पास आ गया है अभी x3 डॉट, इसी बेसिस पे हम अब इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, सो राइटिंग अबाउ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x1 डॉट ऑफ टी, x2 डॉट ऑफ टी, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स रहता है स्टेट स्पेस वेरिएबल वाला, ये रहेगा x3 डॉट ऑफ टी, इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है हमने, और इक्वल टू, ये क्या इक्वल टू होगा, तो सिंपली देखिए हमारा इक्वेशन था a x ऑफ टी, अब a यानी सिस्टम मैट्रिक्स जो 3/3 का रहेगा सिंपली, जिसमें हमें सबसे पहले तो ये x3 का इक्वेशन है हमारे पास, ये इसमें देखिए ये माइनस, ये भी माइनस वाली चीज़ें थी, ये माइनस था, ये माइनस था, ये देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू -6 है, x2 की वैल्यू -5 है, और x3 की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर देता हूँ, ये है -x3, देखिए मैं लास्ट कॉलम के लिए लिख रहा हूँ पहले, -6 -5 और -1, और x2 की वैल्यू, अब देखिए x2 का इक्वेशन था x3 ऑफ टी, सिंपली सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड है, और इसीलिए ये वैल्यू और उसका भी कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ये दो बचे हुए कोएफिशिएंट्स 0 रहेंगे, और x1 का जो फॉर्मूला है इसमें x2 है, सिर्फ x2 यानी ये सेंटर वाला x2 रहता है, ये बाकी वाली जो दो टर्म्स है ये रहेगी 0। a x ऑफ टी, अब x ऑफ टी तो हमने पहले ही बताया है x1 x2 और x3 है, तो सिंपली ये x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी और यहाँ पर x3 ऑफ टी आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये जो डॉट्स है ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इसको इंडिकेट करते हैं, और ये जो है x1 x2 x3 ये सिंपल है, सिंपल टर्म्स है, प्लस बी यू ऑफ टी, अब बी जो है ये रहता है हमारा इनपुट वाला मैट्रिक्स, यहाँ पर इनपुट्स ये सिंपली x1 टी यहाँ पर था, x2 टी था, यहाँ पर x3 टी था, तो इन u ऑफ टी वाली जो टर्म थी यहाँ पर थी ही नहीं, इसलिए ये यहाँ पर और यहाँ पर 0 आया। आप इक्वेशन से भी टेस्ट कर सकते हैं, x1 और x2 के केस में यहाँ पर u ऑफ टी नहीं था, लेकिन x3 के केस में यहाँ पर u ऑफ टी है, और ये सिंपल u ऑफ टी है, इसका मतलब है इसका जो कोएफिशिएंट है ये है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो आखिरी वाली टर्म है इसमें हम लिखते हैं u ऑफ टी, और हमारे पास सिंगल इनपुट है यहाँ पर, दैट्स वाई ये आएगा u ऑफ टी। तो ये हो गया एक इक्वेशन हमारे स्टेट्स वेरिएबल का। अब हमें यहाँ पर सिमिलर इक्वेशन लेना है जो कि आउटपुट वेरिएबल का रहेगा, उसके लिए हम इक्वेशन 2 इस्तेमाल करेंगे। यह है हमारा इक्वेशन 2, और इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा, तो ये x1 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3s x1 प्लस 1 टाइम्स x1 है, तो x1 इज इक्वल टू y ऑफ s। अभी हमें फिर से ये जो इक्वेशन है ये है s डोमेन के फॉर्म में, सो हमें इसका इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा।
इन्वर्स लाप्लास लेते हैं तो देखिए ये एस वाली टर्म है, तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, सॉरी डी डी टी आएगा ऑफ x1 ऑफ टी। तो उसी को अगर डी डी टी ऑफ x1 ऑफ टी को हमने डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट किया है, जो कि हमारा प्रीवियस अजम्पशन था। हमने यहाँ पर लिखा है 3x1 ऑफ टी प्लस ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, ये इक्वेशन जो है यहाँ पर 4 चाहिए था, तो ये 4x1 ऑफ टी आ जाएगा और इक्वल टू y ऑफ टी। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन मिल रहा है ये है आउटपुट के लिए। इसमें हमने पहले ही क्या किया है, x1 t का जो था x1 ऑफ टी, x1 डॉट ऑफ टी, इसको हमने ऑलरेडी बोला है कि x2 ऑफ टी था ये, ठीक है। और देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3x2 टी प्लस 4x1 टी। हमें सिर्फ x1 और x2 के फॉर्म में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा y ऑफ टी, और इसी बेसिस पे हम फिर आउटपुट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट कैन बी रिटर्न, ओके, कैन बी गिवन बाय लिखते हैं गिवन बाय, ओके। सो ये है हमारा आउटपुट का इक्वेशन। उसके बेसिस पे y ऑफ टी इक्वल टू, जो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, y ऑफ टी इक्वल टू, अब देखिए हम आउटपुट मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर। लेट मी एक्सप्लेन। हमारा जो आउटपुट मॉडल है इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। यह है हमारा आउटपुट मैट्रिक्स जो p बाय n रहता है। p यहाँ पर रहते हैं नंबर ऑफ आउटपुट्स जो कि है 1, और n है स्टेट वेरिएबल, तो ये 1/3 का होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन है y ऑफ t, इसका 1/3 के लिए हम लिखेंगे। सो y ऑफ t इज इक्वल्स टू ये 1/3 का, यानी सिंगल 1 रो और 3 कॉलम्स हो गए, और इसके आगे आएगा x ऑफ t जो कि है x1t x2t, कॉलम मैट्रिक्स है ये, x3 ऑफ t प्लस u ऑफ t की टर्म यहाँ पर है ही नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं इस इक्वेशन में u ऑफ t की टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये जो है y ऑफ t इक्वल टू, अब देखिए x1 वाली टर्म यहाँ पर 4 है, सो यहाँ पर 4 आएगा। x2 वाली टर्म 3 है, और x3 वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये जो है इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 नहीं, चलिए इसको 4 कह देते हैं, और इक्वेशन 5 इसे कह देते हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 5 हम लिखेंगे। 4 एंड 5 रिप्रेजेंट द स्टेट वेरिएबल मॉडल इन मैट्रिक्स फॉर्म बेसिकली। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।